आइए हम लोग देखते हैं आज के क्लास में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो थोड़ा सा हम फोकस कर दें। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी से हुई और 18 में समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ वो 1939 में और 45 में ख़त्म हुआ। तो इसमें बहुत ही जान माल की हानि हुई। बहुत सारा जो है देश अलग हुआ, देश जो है अलग हुआ और बहुत सारे देश पर जो है इसका खूब प्रभाव पड़ा। इसी में परमाणु हमला भी हुआ, जो कि पूरे विश्व के लिए एक क्या थी, हानिकारक घटना थी। अभी भी जापान में उसका कुप्रभाव देखने को मिलता है। तो ये आपको इसमें मिलेगा 15 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जिनको यह इम्पोर्टेंट लगे वो वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए और इसको नोट भी करते जाइएगा, ताकि कभी ना कभी इसका ज़रूरत तो पड़ेगा ही अगर आप तैयारी किसी चीज़ की करते हैं तो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1914 में हुआ था और ख़त्म अगर पूछे यानी समाप्त कब हुआ था तो 1918 में। उसके बाद एक सर्वसलाहवाद था, ये वाद था, एक नारा था, को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो ये रूस ने दिया था, जिसको सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद है, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई? तो ये जर्मनी जो है इसकी पराजय हुई थी। उसके बाद है 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? तो ये सोवियत संघ था, यानी रूस था, जिसमें उसको ज़्यादा क्षति हुआ था, रूस को ज़्यादा क्षति हुआ था। तो इस क्षति को देखते हुए उसने अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया। उसके बाद है वर्साय की संधि। कई बार वर्साय की संधि से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था? तो ये यूरोप महादेश का मानचित्र बदल दिया था। उसके बाद है तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये चेम्बरलेन थे, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनको तुष्टीकरण की नीति का प्रतिमूर्ति कहा जाता था। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये 1939 में हुई थी और समाप्त 45 में हुआ था। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो ये हिरोशिमा पर गिराया गया था। और ये भी पूछ देता है कि कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और उसके बाद दूसरा जो है परमाणु बम गिराया गया था वो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर था जापान का, और ये भी हिरोशिमा भी जापान का फेमस शहर था, उसी पर गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा जो है नागासाकी पर गिराया गया था। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया? तो जब देखा इटली ने कि अब हम जीतने वाले नहीं हैं तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी आत्मसमर्पण का मतलब होता है अपनी पराजय स्वीकार करना, हार स्वीकार करना, अपना हथियार डाल देना। तो ये 1944 में इटली ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? तो ये सोवियत संघ ने अपने संरक्षण में यानी अपनी सुरक्षा के घेरे में पूर्वी जर्मनी को रख दिया। एक बहुत ही चर्चित घटना है, संधि है गुप्त संधि।
तो गुप्त संधियों के जन्मदाता जो यूरोप में थे वो कौन थे? तो ये बिस्मार्क थे। बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं बिस्मार्क, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूरोप में गुप्त संधियों का जन्मदाता बिस्मार्क को कहा जाता है। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण क्या था? तो ये सेराजेवो हत्याकांड, बहुत ही भयंकर हत्याकांड ये हुई थी, और यही कारण जो था वो प्रथम विश्व युद्ध की नींव को जन्म दिया। उसके बाद है किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे? अब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का मेन कारण क्या था? तो वर्साय की संधि। ये वर्साय की संधि बहुत ही फेमस घटना है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे प्रमुख कारण था। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा? तो ये अमेरिका उभरा। ठीक है, इसको विश्व शक्ति के रूप में देखा जाता है, और अभी भी वही है, क्योंकि इसके पास अपना बहुत सारा ताकत उपलब्ध हो गया है। उसके बाद देखा गया कि ये दो जो महायुद्ध हुए, विश्व युद्ध हुए, उसमें बहुत ही जान माल की क्षति हुई थी, हानि हुई थी। पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया। इसलिए कहा गया कि नहीं, अगर ऐसी घटना होती है तो एक बार हम क्या करें, आपस में बात विचार कर लें, राय विचार कर लें, जिससे ये इतनी क्षति नहीं हो पाए। तो उसके लिए एक संगठन बना जिसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ भी बोला जाता है। तो इसकी स्थापना जो है वो 1945 में कर दी गई कि अगर कोई युद्ध की नौबत आती है तो पहले हम लोग एक जगह एकत्रित होकर उस पर चर्चा कर लेंगे, उसका निदान ढूंढ लेंगे, क्योंकि ये इस तरह के घटनाओं से बहुत सारी जो है क्षति होती है। इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 1945 में। ठीक है, तो ये रहा आपको प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कई एग्जामों में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इसको जो लोग ज़रूरी समझे वो लोग ज़रूर देखेंगे, और इसको नोट भी कर लेंगे, ताकि आप अपने घर पे इसका रिवीजन करते रहें। ठीक है, कभी ना कभी इससे आपको सामना करना पड़ सकता है। एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद, आपका दिन